हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि कैसे हम डोकर कंटेनर के अंदर पोस्टग्रेस डेटाबेस रन कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डोकर कंपोज। मैं यहाँ पे पोस्टग्रेस डेटाबेस का यूज़ करूँगा, लेकिन इस वीडियो के बाद आप किसी भी डेटाबेस को डोकर कंटेनर के अंदर रन कर पाएंगे। और अगर आपको उसके अंदर कोई कमांड एग्जीक्यूट करना है, फॉर एग्जांपल जैसे नॉर्मल पीजी एडमिन के अंदर हम सिलेक्ट फ्रॉम माय टेबल ऐसा कुछ करते हैं, उस टाइप का अगर आपको टर्मिनल में करना है कंटेनर के अंदर, तो वो भी कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और फिलहाल हम डोकर कंटेनर को कैसे अपने पीजी एडमिन या तो फिर डीबी व्यूअर से कनेक्ट करते हैं वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले आपकी जो रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर एक फ़ाइल होनी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए docker-compose.yml। आपकी फ़ाइल का नाम कुछ और होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपकी फ़ाइल का नाम कुछ और है तो आपको यहाँ पे लेट मी जस्ट पिंग दैट वन। या ओके, सो अगर आपकी फ़ाइल का नाम कुछ और भी है तो आपको यहाँ पे अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा जब हम अपना डोकर कंटेनर अप करें तब। सो आई विल शो यू दैट। सो सबसे पहले डोकर कंपोज फाइल क्या होती है। डोकर कंपोज फाइल डोकर कंटेनर को रन करने के लिए होती है, वो डोकर कंटेनर को स्पिन अप करता है। तो इसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि हमको किस टाइप का कंटेनर चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे गूगल करूँ डोकर कंपोज फॉर पोस्टग्रेस, तो आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे पहली जो लिंक है वो है डोकर हब की। सो वी विल क्लिक ऑन दैट। और उसके बाद अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे डोकर कंपोज फाइल के लिए हमको कोड दिया गया है। तो आपको सिंपली सिर्फ ये वाला जो है फर्स्ट वाला उसको कॉपी करना है, वर्जन से लेके ये जो डीबी है वो वाला, और उसको फिर यहाँ पे पेस्ट करना है आपके फाइल के अंदर। सो लाइन बाय लाइन जाते हैं कि ये कोड क्या करता है। सो आई सेव दिस फाइल फर्स्ट। सो वर्ज़न, यहाँ पे हम वर्ज़न मेंशन कर रहे हैं कि कौन सा वर्ज़न हम यूज़ कर रहे हैं डोकर कंपोज फाइल के लिए। उसके बाद सर्विसेज इन सिंपल टर्म्स कंटेनर्स। सो सर्विसेज मतलब कि कंटेनर्स, कौन से कंटेनर हमको चाहिए, कौन सी सर्विसेज हमको चाहिए। सो अगर आप चाहे तो एक ही डोकर कंपोज फाइल से आप मल्टीपल डेटाबेसेस, मल्टीपल कंटेनर्स आप रन करा सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली एक ही कंटेनर हम रन करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ फॉर एग्जांपल हमको रेडिश कंटेनर भी चाहिए तो वो भी हम इसी फाइल में लिखते हैं सर्विस के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखेंगे कि रेडिस डीबी, और फिर उसके बाद इमेज के अंदर रेडिस, और उसके बाद उसकी अदर कॉन्फ़िगरेशन फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट वेरिएबल और वो सब। और फिर हमारा जो बैकएंड होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हम यहाँ कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा, एक ही फाइल के अंदर हमारा बैकएंड का कंटेनर भी तैयार हो जाएगा, और जो पोस्टग्रेस का कंटेनर होगा, डेटाबेस का कंटेनर होगा, वो भी रन हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो मेरी सर्विस को नाम दिया है, मेरे कंटेनर को नाम दिया है कि डीबी नाम की सर्विस बनेगी। उसके अंदर जो इमेज हमको यूज़ करनी है वो है पोस्टग्रेस। सो अगर आप वी एस कोड के अंदर कमांड या फिर कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसी पाथ पे लेके आएगा। सो काफ़ी यूज़फुल है। उसके बाद यहाँ पे हम कर रहे हैं कि रिस्टार्ट ऑलवेज़। सो ये सर्वर को ऑलवेज़ रिस्टार्ट करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझको मेरे एनवायरनमेंट वेरिएबल में यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि कौन से एनवायरनमेंट वेरिएबल हम सेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर हम पोस्टग्रेस का पासवर्ड सेट कर सकते हैं, पोस्टग्रेस का यूज़र सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र आता है उसका नाम होता है पोस्टग्रेस, लेकिन आपको कुछ और करना है तो वो भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो पोस्टग्रेस का इनिशियल डेटाबेस का नाम अगर आपको चाहिए कि कौन सा डेटाबेस पोस्टग्रेस जब क्रिएट हो, पोस्टग्रेस का जब कंटेनर क्रिएट हो तब ये डेटाबेस भी साथ ही साथ क्रिएट हो जाना चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें पीजी डेटा भी हम मेंशन कर सकते हैं। सो लेकिन नॉर्मली सिर्फ पोस्टग्रेस का पासवर्ड ही मेंशन करने की ज़रूरत होती है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा पासवर्ड में रूट ऐसा लिख देता हूँ, या तो फिर माई पास ऐसा लिख देता हूँ। अब ये हो गई हमारी फ़ाइल रेडी, दैट्स इट। अब सिर्फ हमको इस फाइल को रन कराना है
बाय यूजिंग डॉकर कंपोज अप कमांड। सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके फाइल का नाम डॉकर हाइफन कंपोज डॉट वाई एम एल है तो आप अगर सिर्फ डॉकर हाइफन कंपोज अप हाइफन बिल्ड ऐसा लिखोगे तो हो जाएगा, और डिटेच मोड में करना है तो डिटेच मोड में। लेकिन अगर आपका फाइल का नाम कुछ और है तो आपको यहाँ पे हाइफन एफ के बाद अपनी फ़ाइल का नाम देना है। सो यहाँ पे अगर मैं फ़ाइल का नाम नहीं दूँ फिर भी रन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फ़ाइल का नाम कुछ और है, फॉर एग्जांपल माई डॉकर कंपोज फाइल या फिर माई एप्लीकेशन हाइफन कंपोज फाइल डॉट वाई एम एल, इस तरह से कुछ एक्सटेंशन डॉट वाई एम एल ही होना चाहिए या तो फिर वाई ए एम एल होना चाहिए। सो अगर ऐसा कुछ है तो आप हाइफन एफ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम रन करेंगे इसको डिटेच मोड में। मैंने एक बार जो ये कमांड है वो रन कर रखा है, इसलिए इस टाइम मेरा कमांड जल्दी एग्जीक्यूट होगा। सो जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा यू विल सी कि मेरा जो कंटेनर है इट्स अप एंड रनिंग। सो वो कैसे चेक करते हैं? सो सबसे पहले कंटेनर चालू है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम डोकर पी एस का यूज़ करेंगे। तो डोकर पी एस अगर मैं करता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है वो 14 सेकेंड पहले अप हुआ है और उस कंटेनर का नाम है पोस्टग्रेस। सो ये जो है वो मेरा पोस्टग्रेस का कंटेनर है, इमेज का नाम है पोस्टग्रेस, ठीक है। सो इमेज का नाम है पोस्टग्रेस और जो मेरा कंटेनर है उसका नाम है डोकर DB-1। जो ये जो DB है सेंटर वाला वो कहाँ से आया? यहाँ से आया। अगर हमको कुछ और नेम देना है तो यहाँ पे हम कंटेनर नेम करके भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल पोस्टग्रेस DB। अगर ऐसा कुछ देना है तो ये भी दे सकते हैं। सो ऑप्शनल है बाय द वे। सो अब द मेन पार्ट कि कैसे हम इस कंटेनर के अंदर जाके हमारे पोस्टग्रेस के कमांड्स एग्जीक्यूट करें। सो पोस्टग्रेस कंटेनर के अंदर जाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी कंटेनर आईडी कॉपी करनी पड़ेगी। तो कंटेनर आईडी मैंने कॉपी की। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद एक कमांड है डॉकर एग्जीक्यूट। हमको एक कमांड एग्जीक्यूट करना है डॉकर कंटेनर के अंदर। अब किस कंटेनर के अंदर करना है? तो जो आईडी कॉपी की वो कंटेनर की आईडी, और हमको ये कमांड इंटरेक्टिव मोड में करना है। मतलब कि ये कमांड जब एग्जीक्यूट हो तब हमको वेट करना है, ना कि हमको फिनिश कर देना है। सो इंटरेक्टिव मोड और उसके बाद बैश। ये जो बैश कमांड है मतलब कि हमको इसके टर्मिनल के अंदर जाना है। सो डॉकर एग्जीक्यूट -IT मतलब कि इंटरेक्टिव मोड, उसके बाद कंटेनर आईडी एंड देन बैश BASH। सो जब मैं एंटर हिट करूँगा तो यू विल सी आई एम इनसाइड माई कंटेनर। सो अभी यहाँ पे मैं सिर्फ कंटेनर के अंदर हूँ, ना कि डेटाबेस के अंदर। अगर मुझको डेटाबेस के अंदर जाना है तो उसके लिए एक कमांड है PSQL -U कैपिटल U और उसके बाद जो मेरे डेटाबेस का यूज़र है उसका नाम। सो मेरे डेटाबेस का नाम बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हमने डिस्कस किया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है वो पोस्टग्रेस ही होता है। सो आई यूज़ पोस्टग्रेस हियर, पोस्टग्रेस, एंड नाउ यू कैन सी आई एम इनसाइड माई डेटाबेस। सो अगर फॉर एग्जांपल आपको कुछ कमांड एग्जीक्यूट करना है, फॉर एग्जांपल क्रिएट डेटाबेस MyDB करके कुछ, सो यू विल सी डेटाबेस इज़ क्रिएटेड। नाउ to change database I guess -C is there, so I'll use -C MyDB. Now we are connected to MyDB database। अगर आपको यहाँ पे कुछ टेबल क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल जिसका नाम होगा फॉर एग्जांपल माई टेबल, जिसके अंदर हम नेम और वेयर कर देंगे ऑफ 100। अगर ये मुझको सिंपली चाहिए देन यू कैन सी माई टेबल इज़ क्रिएटेड। अगर मुझको कौन से टेबल है वो जानना है तो उसके लिए कमांड है /DT। सो अगर मैं एंटर करूँगा तो यू कैन सी देर इज़ वन टेबल माई टेबल, ठीक है, उसका ओनर है पोस्टग्रेस। सो इस तरह से हम डेटाबेस के जो कमांड्स है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और कमांड भी चाहिए, फॉर एग्जांपल हाउ टू चेंज द यूज़र, सो उसके लिए आप सिंपली सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हाउ टू चेंज यूज़र पोस्टग्रेस
पोस्टग्रेस यूज़र यूजिंग टर्मिनल। तो यहाँ पे आपको स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाएगा कुछ ना कुछ। सो मे बी यू कैन सी -c इज़ देयर टू चेंज यूज़र। ओके, सो मेरे पास कितने कितने यूज़र्स है, अगर वो मुझको जानना है तो देन यू कैन यूज़ -du। ठीक है, सो -du। सो मेरे पास फ़िलहाल एक ही यूज़र है, पोस्टग्रेस सुपर यूज़र है। ठीक है, अगर चेंज करना है तो देन यू कैन यूज़ -c एज वेल। यहाँ पे कहीं पे दिखा है शायद, या रोल नेम देन -c एंड देन रोल नेम। it's a database shortcut. Yeah, means you can change the user, right? Yes, shortcut. Yeah, short URL. So you can change the user by using -c. You can change the user, host, port, and the db name as well. सो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बात करते कि कैसे DB व्यूवर से कनेक्ट करेंगे। अगर आप अभी अपने एप्लीकेशन को रन कराएंगे और ट्राई टू कनेक्ट करेंगे कि लोकल होस्ट पे 5432 बाय डिफ़ॉल्ट जो पोस्टग्रेस का पोर्ट होता है वो होता है 5432। अगर आप कनेक्ट करने की ट्राई करोगे तो वो एरर थ्रो करेगा, बिकॉज ये जो हमारा कंटेनर रन कर रहा है उसको हमने पोर्ट मैपिंग नहीं की है। मतलब कि मेरे होस्ट मशीन पे ये कंटेनर रन कर रहा है, उस कंटेनर के अंदर मेरा पोस्टग्रेस रन कर रहा है जो कि रन कर रहा है 5432 पोर्ट पे, लेकिन वो जो पोर्ट है वो कंटेनर का है, ना कि मेरे होस्ट मशीन का। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे पोर्ट मैपिंग कर दूँगा, यहाँ पे पोर्ट्स मैपिंग कर दूँगा मैं पोर्ट्स मैपिंग करूँगा मेरे होस्ट मशीन से। सो मेरे होस्ट मशीन पे फॉर एग्जांपल 5455 पोर्ट पे जो भी ट्रैफिक आए वो रूट करना है 5432 कंटेनर पे, 5432 पोर्ट पे इस कंटेनर के। सो यहाँ पे नॉर्मली दोनों साइड सेम ही होता है, लेकिन मेरे में ऑलरेडी कंटेनर रनिंग है। सो अगर मैं ये एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझको एरर आएगी। सो इसलिए मैं 5455 यूज़ करूँगा। और इम्पोर्टेंट, जब भी डोकर कंपोज फाइल में कुछ चेंजेस करो आप, तब आपको, अगर आपको ये डोकर कंटेनर स्टॉप करना है तो इसका कमांड है डोकर कंपोज -f फाइल का नाम और उसके बाद डाउन। सो जब भी आप डाउन करोगे तो वो क्या करेगा कि आपकी जो सर्विसेज है उसको स्टॉप कर देगा, आपकी जो कंटेनर है उसको स्टॉप कर देगा। कहीं कहीं केस में जो हमारा डेटाबेस का डेटा होगा वो भी वाइप आउट हो सकता है। अगर वाइप आउट नहीं करना है, अगर आपको डेटा लॉस नहीं चाहिए, देन यू कैन यूज़ वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, क्विकली दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप सर्च करो वॉल्यूम, तो ये जो वॉल्यूम है बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो पाथ होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है हमारे डेटा के लिए। सो इस पाथ पे हमारा सारा डेटा स्टोर रहता है। सो आप क्या कर सकते हो कि इसको कहीं पे परसिस्ट कर सकते हो। अगर आप यूज़ करोगे कि हाउ टू यूज़ वॉल्यूम फॉर पोस्टग्रेस तो आपको मिल जाएगा। देन यू कैन सी कि ये जो पाथ होता है पोस्टग्रेस डेटा वाला, ये नॉट ये वाला। सो ये जो डेटा वाला पाथ होता है उसको आपको परसिस्ट करना होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये लाइन सिंपली कॉपी कर लूँगा और उसके बाद वॉल्यूम्स के अंदर आई विल पेस्ट दैट लाइन। सो अब क्या होगा कि मेरे इस वाले रूट डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा पोस्टग्रेस डेटा, और वो मैप करेगा इस वाले कंटेनर के इस वाले फ़ोल्डर से, और कंटेनर के इस फोल्डर के अंदर हमारा पोस्टग्रेस का सारा डेटा होता है, डेटाबेस का सारा डेटा होता है। तो अब क्या होगा कि जब भी मैं डाउन करूँगा तो मेरी सिर्फ सर्विसेज स्टॉप होगी। अगर मुझको इसके साथ जितने भी वॉल्यूम्स अटैच्ड है वो भी अगर मुझको डाउन करना है तो वो मैं कर सकता हूँ बाय यूजिंग -v। इसका मतलब क्या है, ये ज़रूरी है जब आप पोस्टग्रेस का पासवर्ड चेंज करते हो या फिर पोस्टग्रेस का यूज़र चेंज करते हो,
तो तब आपको ये हाइफन वी फ्लैग भी यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब आप हाइफन वी यूज़ करेंगे तब हम एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं कि पोस्टग्रेस का सारा डेटा निकाल दो, वाइप अप कर दो। सो उसकी वजह से हमारा सारा डेटा चला जाएगा। लेकिन अगर हमने वॉल्यूम यूज़ किया होगा तो हमारा डेटा नहीं जाएगा। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ हाइफन वी। अगर मैं हाइफन वी यूज़ नहीं करूँगा फिर भी चलेगा, सो नहीं करते। और उसके बाद डाउन। सो ये मेरी सर्विस डाउन हो गई। अब मैं वापस अप करूँगा और मैं यूज़ कर रहा हूँ हाइफन हाइफन बिल्ड भी, बिकॉज़ कुछ कैश हो सकता है इसलिए, तो कुछ कैश ना हो और हम स्क्रैच से बिल्ड करें इसलिए। सो आई सेव माई फाइल फर्स्ट। और यहाँ पे दो चीज़ होगी, एक तो हमारी पोर्ट मैपिंग हो जानी चाहिए और जो हमारा फोल्डर है डेटा का वो क्रिएट हो जाना चाहिए। सो यहाँ पे डेटा का फोल्डर क्रिएट हो गया और पोर्ट मैपिंग भी हो ही गई होगी। तो वो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे मैं आता हूँ, क्लियर करूँगा और फिर डॉकर पीएस पर एग्जीक्यूट करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पोस्ट ग्रेस का जो कंटेनर है उसकी मैपिंग हुई है हम लोकल पोर्ट में 5455 से कंटेनर के 5432 पे। मतलब कि पोर्ट मैपिंग सही से हो गई। अब मैं क्या करूँगा कि डीबी व्यूअर में जाऊँगा और डीबी व्यूअर के अंदर न्यू कनेक्शन क्रिएट करूँगा पोस्टग्रेस के लिए। सेम चीज़ आप पीजी एडमिन में भी कर सकते हो। तो उसके अंदर फिर लोकल होस्ट मेरा पोर्ट होगा 5455। उसके अंदर मेरा पासवर्ड था क्या पासवर्ड था, मेरा पासवर्ड था माई पास। तो ये मैं कॉपी करूँगा और फिर यहाँ पे पेस्ट। और यूज़र नेम था बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट ग्रेस, वो चेंज नहीं किया। सो अगर अब मैं टेस्ट कनेक्शन करूँगा देन यू विल सी कनेक्टेड सक्सेसफुली। उसके बाद फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद हम यहाँ पे न्यू एसक्यूएल स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे। और उसके बाद इफ़ यू वांट टू सी कि हम अभी कौन से डेटाबेस के अंदर है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कि शो डेटाबेसिस करके है। क्या कमांड क्या है, लिस्ट डेटाबेस इन पोस्टग्रेस। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट हम पोस्टग्रेस डेटाबेस के अंदर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कोई एक कमांड एग्जीक्यूट करूँ, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट फ्रॉम, उसके बाद पोस्टग्रेस, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मेरा जो डीबी कनेक्शन है वो मुझको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, मेरा डेटाबेस जो है वो कनेक्टेड ही है। उसके बाद ओके, लेट मी जस्ट कनेक्ट अगेन। सो आई विल कनेक्ट। मेरा डेटाबेस का नाम है पोस्टग्रेस, जो कि सही है। नहीं, मुझको माई डेटाबेस से कनेक्ट होना है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इसके अंदर हम एक बार फिर लॉग्ड इन करेंगे, मतलब कि बैश करेंगे। उसके बाद PSQL-U करेंगे पोस्टग्रेस। उसके बाद हम यहाँ पे /l करेंगे। तो यहाँ पे डेटाबेसेस कितने हैं हमारे पास? सो हमारे पास 3 डेटाबेसेस हैं। सो मतलब एक तो टेम्पलेट 0, टेम्पलेट 1 और बाय डिफ़ॉल्ट पोस्टग्रेस। सो वो सब सही है। अगर हम /dt करते हैं तो यहाँ पे अभी कोई भी टेबल नहीं है, तो वो जो डेटा था वो वाइप अप हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने वॉल्यूम डिफ़ाइन किया है इसलिए। सो अब शुरू से हमारा पूरा डेटा स्टार्ट होगा। तो अब शायद नहीं, मतलब पक्का, अगर मैं यहाँ पे कोई टेबल क्रिएट करूँ, फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल जिसका नाम होगा माई
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम देंगे नेम, ऑफ लेंथ दिस, और फॉर एग्जाम्पल रोल आईडी ऑफ नंबर, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, नो एक्टिव कनेक्शन, लेट मी जस्ट कनेक्ट टू डेटाबेस अगेन। सो ये मेरा 5455 पे है, मेरा पासवर्ड था माई पास, टेस्ट कनेक्शन, कनेक्शन सक्सेसफुल, उसके बाद फिनिश। तो अभी मेरा कौन सा कनेक्शन यूज़ हो रहा है वो मुझको कैसे पता चलेगा? आई एम नॉट श्योर। ओके, लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट दिस अगेन। ओके, डेटाबेस कहाँ पे आते हैं? हाँ, यहाँ पे दिस वन, पोस्टग्रेस स्कीमा पब्लिक वन, not this one. Actually I forgot how to get the databases यहाँ से। अगर हम व्यू के अंदर जाए, नेविगेशन के अंदर जाए, यस, अब हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ इंट, इंट एग्जिस्ट करता है, स्टूडेंट रिलेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ टीचर्स फॉर एग्जांपल। जो मेरा डेटाबेस था वो यही था, आई होप सो, क्योंकि मेरे पास कई सारे डेटाबेसेस थे एज आई मेंशन्ड। रिकनेक्ट करते हैं हम डेटाबेस, डिस्कनेक्ट दिस वन, उसके बाद वापस कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट हुआ? इस वाले से, मुझको डाउट है कि ये वाला है, तो ये वाले को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे। देन यू कैन सी टीचर्स टेबल इज़ क्रिएटेड। टीचर की रोल आईडी होती है? आई डोंट थिंक सो, फिर भी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि उसके बाद वाइपस -dt करूँ एंड देन यू कैन सी यस। सो कन्फ्यूज़न हो गया था बहुत सारा, क्योंकि मल्टीपल डेटाबेसेस थे इसलिए, लेकिन फाइनली यहाँ पे जो टीचर्स नाम का टेबल है वो क्रिएट हो गया है। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी आप अगर कोई कमांड एग्जीक्यूट करोगे, फॉर एग्जांपल इंसर्ट इनटू टीचर, और उसके बाद कोई भी नेम, फॉर एग्जांपल वैल्यूज़, नेम फॉर एग्जांपल राज एंड आईडी इज़ 1, अगर आप एग्जीक्यूट करोगे इंसर्ट इनटू टीचर सो यू कैन सी टेबल इज़ अपडेटेड। और फिर यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर करोगे, देन यू विल सी वी हैव वैल्यूज़ हियर। सो आज हमने देखा कि कैसे हम पोस्टग्रेस डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और हाँ, यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो भी परसिस्ट हो रहा है। सो अगर नेक्स्ट टाइम आप डोकर कंपोज डाउन करो, उसके बाद अगर आप वॉल्यूम्स भी सारे निकाल दो, फिर भी हमारा जो ये डेटा होगा ये परसिस्ट ही रहेगा। सो इसके लिए अगर अगर आप अप करो तो हमारा जो डेटा होगा वो हमको मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं वापस से ये सेम चीज़ एग्जीक्यूट करूँ तो ये मुझको मिलेगी। सी, इट्स अ लेटेस्ट आंसर। सो कैसे हम डेटा को परसिस्ट कर सकते हैं, कैसे हम पोर्ट मैपिंग कर सकते हैं, कैसे हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं, कैसे हम यूज़र का नाम सेट कर सकते हैं, वो देखा हमने। और इसी तरह अगर आपको कोई भी डेटाबेस करना हो तो उसके लिए ये कॉमन जनरल रूल्स ही होते हैं कि सबसे पहले तो उसकी जो इमेज होती है वो डिफ़ाइन करो, एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर पासवर्ड और वो सब डिफ़ाइन करो। उसके बाद पोर्ट जो है मैपिंग अगर वो आपको करनी है तो वो डिफ़ाइन कर दो।
और उसके बाद अगर आपको डेटा परसिस्ट करना है तो वॉल्यूम डिफाइन करो। ये सारी चीज़ ऑलरेडी मेंशन होती है उसकी डोकर हब की जो ऑफिशियल उसका पेज होता है उसके अंदर। सो यहाँ पे अगर आप मोंगो भी सर्च करो, अगर आपको मोंगो भी करना है, अगर आप वो भी सर्च करो तो वहाँ पे भी सेम चीज़ आपको मिलेगी कि कैसे आप डोकर कंपोज फाइल बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप इनिशियल रूट यूज़र नेम और पासवर्ड सेट कर सकते हैं, और कैसे आप अगर आपको वॉल्यूम अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि कैसे आप डेटा परचेस कर सकते हो। सो यहाँ पे डेटा इसके अंदर होता है, इमेज ऑल्सो डिफाइन डेटा, नहीं नहीं इसके अंदर नहीं, इसके अंदर, हाँ इसके अंदर होता है सारा डेटा। सो यहाँ पे हमने ये मैपिंग की थी हमारे इस फोल्डर के साथ। सो मोंगो के केस में हमको /data/db लिखना पड़ेगा। सो बहुत सारी चीज़ें होती है और यू कैन गो थ्रू दिस वन, लेकिन अगर इतना आ गया देन इट्स इनफ। थैंक यू।